हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जीएसटी में, लिमिटेशन का। लिमिटेशन का मतलब है कि हमारे डिपार्टमेंट के पास प्रैक्टिकली कितना समय होता है कि वो हमारे अगेंस्ट कोई भी रिकवरी डिमांड नोटिस इशू कर सकें। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि डिपार्टमेंट के पास अनलिमिटेड टाइम है, वो जब भी चाहे हमारे अगेंस्ट रिकवरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। उनको भी एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट दी गई है जिसके अंदर उनको अपने शोकॉज नोटिस को कंप्लीटली एडजुडिकेट करना होगा। ये जो लिमिटेशंस हैं ये 73 और 74 के अंदर दी गई हैं। 73 बात करता है उन केसेस की जहां पर फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं होता। वो 74 बात करता है जहां पर फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स होता है। 73 के केस में, यानी जिन केसेस के अंदर आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, वहां पे डिपार्टमेंट को 3 साल का टाइम मिलता है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न का मतलब है जीएसटीएन 9। और 74 के अंदर टाइम है, उसको 3 साल से बढ़ा के डिपार्टमेंट को 5 साल का वक्त दिया गया है। यानी आपको 5 साल का समय मिलेगा फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, दैट इज जीएसटीएन 9। तो अब हम समझते हैं कि जो सबसे पहला फाइनेंशियल ईयर था जीएसटी का, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, वो था 1718। और 1718 की जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी एज पर सेक्शन 44 रेड विद रूल 80, इट वाज 31st ऑफ दिसंबर 2018। 31/12/2018 ड्यू डेट थी जीएसटीएन 9 की। अगर 31/12/2018 से 3 साल कैलकुलेट करें तो ये बनता है 31st ऑफ दिसंबर 2021। यानी 31st ऑफ दिसंबर 2021 तक 73 के अंदर बिना फ्रॉड वाले केसेस के अंदर शोकॉज नोटिस एडजुडिकेट हो जाने चाहिए थे। और सिमिलरली अगर फ्रॉड का एलिगेशंस है डिपार्टमेंट का, तो इनका लिमिटेशन बढ़ के 2023 के अंदर चला जाता है, यानी 31st ऑफ दिसंबर 2023। लेकिन आप सब जानते हैं पहला वर्ष जो जीएसटी का था वो काफी डिफिकल्ट था, वो प्रोफेशनल्स के लिए भी, टैक्स पेयर्स के लिए भी और डिपार्टमेंट के लिए भी। इसीलिए जो 1718 की जो ड्यू डेट थी जीएसटीएन 9 की, दैट वाज एक्सटेंडेड बाय वे नोटिफिकेशन नंबर 6/2020 डेटेड 3rd of Feb 2020। और इसको स्टैगर्ड मैनर के अंदर एक्सटेंड किया गया था ड्यू डेट को। दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू, लद्दाख, पंजाब एंड तमिलनाडु और उत्तराखंड, इनके लिए जो डेट थी वो थी 5th of Feb 2020। और बाकी जो स्टेट्स रह गए उनके लिए थी 7th of Feb 2020। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1718 की जो लिमिटेशन है वो कहां से देखेंगे, 5th of Feb 2020 से। और 5th of Feb 2020 से अगर मैं 74 की बात करूं, यानी फ्रॉड की बात करूं, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि डिपार्टमेंट को जो एलिगेशंस करने हैं, जो शोकॉज नोटिस इशू करने हैं, मोस्टली 99% दे इशू अंडर सेक्शन 74, दैट इज विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फ्रॉड। तो 5 फरवरी 2020 से प्रैक्टिकली 5 साल का जो वक्त है वो डिपार्टमेंट को मिलता है 4th of Feb 2025 तक। 4 फरवरी 2025 तक डिपार्टमेंट 1718 के केसेस को एडजुडिकेट कर सकता है और 3 महीने पहले उनको नोटिस इशू करना है, यानी 3rd of November 2024 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वर्ष था जीएसटी का 1718, उनके एडजुडिकेशन के लिए भी अभी डिपार्टमेंट के पास सफिशिएंट समय है। करीब करीब उनके पास 2 साल का समय है जहां पर वो एडजुडिकेशन अभी हमारे अगेंस्ट कर सकते हैं, 2 साल और कुछ महीने। और 18, 19, 19, 20, 20, 21 इनकी जो ड्यू डेट्स की अगर मैं बात करूं, तो जो 18, 19 की ड्यू डेट थी वो 31 दिसंबर 2020, यानी प्रैक्टिकली यहाँ पर भी 5 साल का टाइम 2025 दिसंबर तक है। 1920 के लिए जो टाइम है वो 26 तक है, क्योंकि ड्यू डेट थी 31st of March 2021। इसकी जो लिमिटेशन है वो 26 में जाती है और 2021 की लिमिटेशन 27 के अंदर जाती है। तो आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। हैव अ नाइस डे।